Yes, students, today I'm going to tell you conjunctions. What are conjunctions? Conjunctions are joining words. They are used to join words, group of words, phrases and sentences. Conjunctions ऐसे words होते हैं जो words को, groups of words को, phrases, sentences को आपस में join कराते हैं. Like and, or, because. There are so many conjunctions which are given in your book. Okay, like रिधिमा ने एक ड्रेस और एक वन पेयर ऑफ शूज खरीदा. तो यहाँ पर जो एंड वर्ड है वो इन दोनों को आपस में क्या करा रहा है, ज्वाइन करा रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन. लाइक इन दिस सेंटेंस, और, बिकॉज. इस तरह से एंड का मीनिंग होता है और का मीनिंग या भी होता है, नहीं तो भी होता है. वी विल यूज अकॉर्डिंग टू सेंस. बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि. काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस 3 टाइप्स की हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन टुगेदर सेंटेंसेस और क्लॉजेस, वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस उन सेंटेंसेस को ज्वाइन कराती हैं जो आपस में जो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते. दोनों ही सेंटेंसेस क्या होते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. लाइक यू कैन गो देयर बाय बस और टेक द फ्लाइट. तुम वहाँ बस से भी जा सकते हो और फ्लाइट भी ले सकते हो. अब यहाँ पर अगर दोनों हम पार्ट्स को सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा, यू कैन गो देयर बाय बस और यू कैन टेक द फ्लाइट. तो दोनों ही सेंटेंसेस क्या है, both are equally important, so we will join both parts with the coordinating conjunctions. तो coordinating conjunctions उन sentences को, clauses को आपस में join करवाती हैं जो equally important होते हैं. There many conjunctions are given. These all are coordinating conjunctions. Clear? Examples are also given. क्लियर. एंड ऑन, बोथ हैंड का मीनिंग होता है दोनों और. लाइक ही इज फिट, ही इज एक्टिव. तो आप अगर हमें इसे बोथ एंड से ज्वाइन करना है तो आप कैसे करोगे, ही इज. अब ये दोनों जो चीज कॉमन है उसको आपने सिंगल ही टाइम यूज करना है. लाइक ही इज. ओके, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में है ही इज. अब जो वर्ड्स डिफरेंट है लाइक फिट और एक्टिव, ये डिफरेंट है तो इनसे पहले आप बोथ एंड का यूज कर दोगे. ही इज बोथ फिट एंड एक्टिव. Clear? Next is these meanings are given. Clear? So many conjunctions are used according to sense of the sentence, so you must know the meanings of the sentence, meanings of conjunctions. अगर आपको conjunctions के meanings पता है तो आप easily conjunctions fill कर सकते हो. And if you don't know the meanings of conjunctions then you can never fill conjunctions. Okay, so first of all learn all the meanings. Clear? Like no less than, कम नहीं, as like he is no less brighter than his sister. वो अपने sister से कम होशियार नहीं है. मीन्स जितनी उसकी सिस्टर ब्राइट है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, उतनी ही वह भी है. ओके, एज वेल एज साथ ही साथ लाइक रमेश एज वेल एज सोहन इज हार्ड वर्किंग. रमेश इज हार्ड वर्किंग, सोहन इज हार्ड वर्किंग. तो अब ये दोनों, रमेश भी हार्ड वर्किंग है, सोहन भी हार्ड वर्किंग है. तो आप इसे कैसे ज्वाइन करेंगे, रमेश एज वेल एज सोहन. अब दोनों जो चीज कॉमन है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, उसे आपने सिर्फ 1 टाइम ही राइट करना है. तो आप कैसे ज्वाइन करोगे, रमेश एज वेल एज सोहन इज हार्ड वर्किंग. नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही ब्रॉट टॉयज, ही ब्रॉट बैलून्स. अब नॉट ओनली बट ऑल्सो से आपने इसे ज्वाइन करना है, तो जो चीज कॉमन है उसे 1 टाइम ही राइट करोगे. ओके, ही आप इसे इस तरह से भी राइट कर सकते हो, ही ब्रॉट नॉट ओनली टॉयज बट ऑल्सो बैलून्स. उसने ना केवल टॉयज बल्कि बैलून्स भी खरीदे. क्लियर? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंट्रास्ट. कंट्रास्ट क्या होता है, विपरीत. जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के अपोजिट होता है देन वी यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंट्रास्ट. दीज ऑल कंजंक्शंस आर यूज्ड फॉर कंट्रास्ट. लाइक वी रीच द ग्राउंड ऑन टाइम बट द मैच स्टार्टेड लेट. हम टाइम पर पहुंच गए बट मैच लेट स्टार्ट हुआ. अपोजिट है, दैट्स वाई. बट रिया हैज ऑल काइंड्स ऑफ डॉल्स अवेलेबल इन द मार्केट, स्टिल शी वांट्स मोर. रिया के पास सभी तरह की डॉल्स हैं फिर भी उसे और चाहिए. तो ये भी क्या है, अपोजिट है. वी न्यू आवर टीम वुड लूज, नेवरदलेस वी कंटिन्यू टू चीयर द टीम मेंबर्स. हमें ऑलरेडी पता था कि टीम हमारी हार जाएगी फिर भी हम कंटिन्यू टीम मेंबर्स को प्रोत्साहित करते रहे, चीयर अप करते रहे. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये कंट्रास्ट के लिए यूज होते हैं. कंट्रास्ट में जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के अपोजिट होता है.
नेक्स्ट है और का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नहीं तो या के लिए यूज होगा, या लाइक यू मस्ट टेल द ट्रूथ और यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल, तुम्हें सच बताना चाहिए नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ईदर और का मीनिंग होता है या नीदर नोर का मीनिंग होता है ना। लाइक वी कैन ईदर गो फॉर अ स्विम और प्ले बास्केटबॉल। ओके, हम स्विमिंग के लिए भी जा सकते हैं या बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन है, चॉइस है, तो ईदर और ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो पेयर्स में यूज होती हैं। ईदर और नीदर नोर, सम मोर कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर गिवन ऑन नेक्स्ट पेज, दैट आई विल ऑल्सो टेल यू। और नेगेटिव सेंस के लिए जब दोनों में नाना की सेंस आए नेगेटिव, देन वी यूज नीदर नोर। ही इज नीदर अलर्ट नॉर केयरफुल, ना तो वो अलर्ट है ना ही वो केयरफुल है, तो नीदर नोर। अदरवाइज एल्स, दोनों का मीनिंग नहीं तो होता है गेट अप, अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर कॉलेज, उठो नहीं तो तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। नेक्स्ट इज सो देयरफॉर का मीनिंग इसलिए होता है, जहां पर इसलिए की सेंस आएगी वहां इनवर्ड्स का यूज करोगे। और फॉर का मीनिंग क्योंकि होता है एज अ कंजंक्शन, वैसे फॉर का मीनिंग के लिए होता है। ओके, लाइक ही इज गोइंग फॉर स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग के लिए जा रहा है। जब प्रीपोजिशन के लिए यूज होगा, प्रीपोजिशन की सेंस में, तो उसका मीनिंग होता है के लिए, बट कंजंक्शन एज अ कंजंक्शन इसका मीनिंग होगा क्योंकि। लेट हर लीव नाउ, उसे अब जाने दो। फॉर शी हैज टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि उसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर का मीनिंग है एज अ कंजंक्शन वो होता है क्योंकि। नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये पेयर्स में यूज होती हैं, ठीक है। ईदर और, नीदर नोर, सो दैट का मीनिंग होता है इतना कि। द सुनामी वो सो पावरफुल दैट इट डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी, सुनामी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसने पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इतना की सेंस के लिए सो दैट। ईदर और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, या नो सुनर देन का मीनिंग होता है जैसे ही वैसे ही। और नो सुनर के बाद मैं आपको इसका सेंटेंस भी बता देती हूँ, जैसे ही बेल बजी देन द टीचर केम टू द क्लास, वैसे ही टीचर क्लास में आ गए। बट आपने इसको यूज कैसे करना है, नो सुनर के बाद जैसे ही बेल बजी, जैसे ही घंटी बजी, बजी आए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट है, इट मीन्स इस सेंटेंस के लिए नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लोगे, बजी। पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है, तो पहले आप क्या करोगे, नो सुनर डिड द बेल रिंग। वैसे पास्ट इंडेफिनेट में V2 यूज होती है, बट यहाँ पर हम ऑलरेडी डिड का यूज कर चुके हैं, तो V1 लगाएंगे। नो सुनर डिड द बेल रिंग देन, क्योंकि नो सुनर देन का पेयर होता है, देन अध्यापक कक्षा में आ गए, पास्ट इंडेफिनेट ही है, आ गए। द टीचर केम टू द क्लास। तो नो सुनर के बाद हमेशा आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, जो भी टेंस आपका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। लाइक नो सुनर डिड आई ओपन माई अम्ब्रेला, जैसे ही मैंने अम्ब्रेला खोला वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो नो, जस्ट आफ्टर नो सुनर यू हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। ऑल्दो येट का मीनिंग होता है यद्यपि, फिर भी। ऑल्दो शी इज वेरी फेमस येट शी इज हम्बल, यद्यपि वह बहुत फेमस है फिर भी बहुत विनम्र है। तो ऑल्दो येट का पेयर होता है, ये नहीं कि ऑल्दो के सेट या फिर भी की लेकिन के सेंस आ रहे तो आप बट लगा दो, वो रॉन्ग है। जिस पेयर में जो वर्ड्स दिए हैं ओनली वही सेम वर्ड्स यूज होते हैं। नेक्स्ट एज उतना जितना, बोथ हैंड दोनों, और ईदर और नीदर नोर ऑलरेडी टोल्ड यू, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दिस ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, न केवल बल्कि, सच दैट इतना की, सच एज, सो दैट, वेदर और चाहे। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी के सभी पेयर्स में यूज होते हैं। सो यू हैव टू लर्न मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। नेक्स्ट इज some more words are there, like after these words, meanings of these words you already know. after बाद में, since क्योंकि, before पहले, when जब, whenever जब कभी, till तक, as soon as जैसे ही, while जबकि। so you have to learn meanings of all these words, only then you can find these conjunctions. clear? next some more conjunctions are given, the subordinating conjunctions or effects, so that, such that. clear? so you have to learn first of all meanings of these conjunctions. next is meaning of if.
अनलेस होता है जब तक नहीं, इफ यदि या अगर, प्रोवाइडेड बशर्ते, अनलेस जब तक नहीं। लाइक रीमा कैन डू वेल इफ शी वर्क्स हार्ड, रीमा अच्छा कर सकती है अगर वो मेहनत करती है। अब यहाँ पर किसकी सेंस आ रही है, अगर की, तो क्या फिल कर दोगे, इफ। यू कैन नॉट एंटर द मूवी थिएटर अनलेस यू शो योर टिकट, तुम मूवी थिएटर में एंटर नहीं कर सकते जब तक तुम टिकट नहीं दिखाते। सेंस किसकी है, जब तक नहीं की, तो आप क्या लगाओगे, अनलेस। अंटिल भी यहाँ पर करेक्ट होगा बिकॉज मीनिंग ऑफ बोथ वर्ड्स इज सेम। हाउएवर का मीनिंग भी क्या होता है, लेकिन। तो ये वर्ड्स जो है, दीज वर्ड्स आर फिल्ड according to the sense of the sentence, so you have to learn meanings of all the conjunctions.